लास्ट क्लास में हमने इनकम मेथड पढ़ा था, उसके क्वेश्चंस करने हैं। ये आपके सारा फॉर्मूले हैं, ठीक है जी, जो आपने लास्ट क्लास देखी थी। इनकम मेथड से क्या निकल के आएगा, याद होगा, एनडीपी एट एफसी। ठीक है जी, नेशनल इनकम चल रहा था क्लास में, आज न्यूमेरिकल्स होंगे। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। देखो, यूनिट 1 मैक्रो की यूनिट 1 चल रही थी, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में फाइनली हम नेशनल इनकम को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में टाइम ज्यादा लगता है, हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, और इसका नाम होता है एनएनपी एट एफसी। याद होगा सबको, इसका नाम होता है एनएनपी एट एफसी। और 3 मेथड होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड। पिछली क्लास में मैंने आपको पहला मेथड पढ़ाया था, इनकम मेथड। ये उसकी हल्की सी झलक है। इनकम मेथड में आपने क्या क्या पढ़ा था, देखो, इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकल के आता है। एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला होता है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ध्यान से देखिए, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें क्या क्या जुड़ेगा, वेजेस एंड सैलरी, काइंड, अलाउंसेस और एसएसएस का कंट्रीब्यूशन, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयर का जुड़ेगा बच्चे, एम्प्लॉय का नहीं जुड़ेगा। ओएस में जुड़ेगा रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, और एमआई मतलब मिक्स्ड इनकम। आई होप इट्स क्लियर। एक क्वेश्चन से पता लगेगा कितना क्लियर है। इनकम मेथड में पहले एक चीज और पढ़ाना चाहती हूँ मैं, जो आप नोट करोगे, फिर हम शुरू करेंगे। इनकम मेथड की अगर बात करी जाए, आप लोग बोल भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी निकल के आता है। एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला होता है सीओई प्लस ओएस, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ठीक है जी। सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें क्या क्या आता है, वेजेस एंड सैलरी प्लस बोनस, एक एग्जांपल दे रही हूँ, प्लस अलाउंसेस प्लस कोई भी गिफ्ट प्लस एसएसएस कंट्रीब्यूशन। लेकिन एसएसएस की फुल फॉर्म क्या सिखाई थी, एसएसएस सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और एसएसएस, हाँ एग्जैक्टली, और एसएसएस मतलब इट्स अनदर नेम ऑफ पीएफ। पहले इसका नाम होता था प्रोविडेंट फंड, अब इसका नया नाम होता है एसएसएस प्लस एसएसएस कंट्रीब्यूशन। एक सेकेंड, लेकिन एसएसएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर आएगा, एम्प्लॉय नहीं आएगा। उसका आंसर आपने मुझे खुद दिया था, क्योंकि एम्प्लॉयर वाला ऑलरेडी काउंट हो चुका है। फिर ओएस, ओएस का फॉर्मूला आपने बताया था, रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, प्लस रॉयल्टी और प्लस प्रॉफिट। क्लियर होगा, मुझे न्यूमेरिकल कराना है। एमआई डायरेक्ट गिवन होगा मिक्स इनकम के नाम से बस। और सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है जी, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो, किसी को भी, तो मैं आज की नई बात शुरू करूं। आचल, अंजलि, अंशिका, कोई डाउट है? सागर क्लियर है, सबको क्लियर है? मिताली, मानसी, मानव, ध्रुव, दक्ष, क्लियर है बच्चे, सबको क्लियर है। अब एक चीज सुनो, हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनना,
कि प्रॉफिट की बात करनी है मुझे। प्रॉफिट जो है ना वो मेरी स्टार पॉइंट है, प्रॉफिट मेरा स्टार पॉइंट है। क्या स्टार है वो हम बाद में बात करेंगे, हमने लिख के तो सब कुछ रख लिया, बाद में बताएंगे कि प्रॉफिट में क्या स्टार बात है। तो सीओई मतलब वेजेस एंड सैलरी प्लस बोनस अलाउंसेस करके आप आंसर निकालेंगे। लिखिएगा पहला क्वेश्चन। प्रॉफिट में एक बात बतानी है, वो हम आज एंड में बताएंगे, पहले आप एक न्यूमेरिकल करके देखो बिना प्रॉफिट वाली बात के। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। इस मेथड से आता भी एनडीपी एट एफसी है। कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, देखो पीछे जाके दोबारा बोर्ड पे ध्यान से, जहां आपको लाइट दिख रही हो, ये देखो एनडीपी एट एफसी ही आता है इस मेथड से। तो आपको बाद में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में एनडीपी एट एफसी ही निकालने को बोला है। बस जोड़ देना, आंसर आ जाएगा फटाफट से। कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, वैल्यूज लिखेगा, वेजेस एंड सैलरी 15,000, वेजेस एंड सैलरी 15,000, बोनस 2,000, एसएसएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय 1500, रेंट 200, इंटरेस्ट 550, रॉयल्टी 250, प्रॉफिट 300, मिक्स्ड इनकम 1000। करिए कैलकुलेट, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। दो मिनट मुझे दीजिएगा और फटाफट से करिए। दीदी 19300। बेटा जी आंसर आ चुका होगा क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 19300। हाँ दीदी। यही आ रहा है सबका 19300। हाँ जी दीदी। हाँ दीदी। ठीक है जी, कुछ भी नहीं था वैसे तो क्वेश्चन में, स्टिल हम तो करेंगे ही एक बार, बट ऐसा कुछ था नहीं। आपको सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई करना था, दैट्स इट। समझ गए होगे आप भी कि बहुत इजी है। इस मेथड से क्या निकल के आता है, एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस, अलग अलग निकालना बच्चे, प्लस एमआई। पेपर में ऐसे करना है जैसे मैं कर रही हूँ। सीओई इज इक्वल्स टू क्या क्या है सीओई का, वेजेस एंड सैलरी
प्लस बोनस। बताओ और कुछ है जो सीओई में आएगा? तेजस्विनी, कोई भी नहीं? और कोई सी भी? एस 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 है पर आएगा नहीं। शाबाश, एस 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 है, वेरी गुड, एस 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 है, पर ये एम्प्लॉय का है, तो बताओ आएगा कि नहीं आएगा? नहीं दीदी। नहीं दीदी। नहीं दीदी नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो सीओई में दो ही चीजें आएंगी फिर तो, एक तो वेजेज एंड सैलरी और एक बोनस, जिसमें से वेजेज एंड सैलरी की वैल्यू है 15,000 प्लस बोनस की वैल्यू है 2,000, तो सीओई का आंसर आ जाएगा 17,000। बहुत अच्छे से सीख लेना, ये 8 नंबर का न्यूमेरिकल है। ओएस इज इक्वल्स टू रेंट प्लस इंटरेस्ट, इसमें तो मेरे ख्याल सभी है, प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, इसमें सब कुछ ही है, तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। रेंट है 200 प्लस इंटरेस्ट है 550 प्लस रॉयल्टी है 250 प्लस प्रॉफिट है 300। बताइए प्रियांशी, कितना आ रहा है आंसर? 1,300। 800, 1300, इसका 1300 आ रहा होगा, 1300। और एम आई दे रखा है, एम आई इज इक्वल्स टू 1000। बताओ किसी को कोई डाउट है तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है? एम आई है 1000 है, यहाँ आ जाओ वापस, सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी यहाँ पे। यहाँ पे सीओई की वैल्यू आ जाएगी 17,000 प्लस ओएस की वैल्यू आ जाएगी 1300 और एम आई की वैल्यू 1000, तो मेरा आंसर आ जाएगा 19300। 17, 18, 19, 19,300। बताइए कोई डाउट है तो? ऐसे करना है क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। मैंने तीनों चीजें नीचे निकाली हैं, सीओई भी, ओएस भी, एमआई भी, और ऊपर सब कुछ जोड़ दिया, 19,300 आंसर आ गया। और इस मेथड से एनडीपीएट एफसी ही निकल के आता है, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बढ़ जाऊं आगे? डन? हाँ जी। हाँ दीदी। चलिए लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसी डन, मिताली डन, प्रखर डन, एवरीबॉडी डन? हो गई। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी। अब लगाना दिमाग, कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी। wages and salary is equals to 25,000. Medical allowance is equals to 5,000. Rent is equals to 3,000. Profit is equals to 2,000. NFIFA is equals to 200. Depreciation is equals to 150. बस इतना ही है, सॉल्व करके दिखाइएगा। आप आंसर्स निकालते ही अपने आंसर्स बोल सकते हैं।
डन, जिनका हो गया। जी 30,200। एक मिनट चेक कर लेती हूँ। ये 35,200। कन्वर्ट कर दिया आप सबने? कन्वर्ट करना नहीं पड़ता दीदी मैं। कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन में NNP@FC मांगा है। जी मेरा NNP@FC आ रहा है बट 30,200। 30,200 है ना सर? हाँ जी दीदी। चेक करती हूँ बस एक मिनट। कहाँ रह गई गाड़ी? आंचल, मिताली, प्रियांशी। मेरे को नहीं आता ये वाला। कन्वर्ट नहीं आता। ये नहीं हो रहा। कन्वर्ट से पहले तो आता होगा। 12,700। मिताली कन्वर्ट से पहले आता है? हाँ दीदी वो आता है। तो कन्वर्ट वाली क्लासेस आपने देखी नहीं है अभी यूट्यूब पे? नहीं दीदी। चलो वो देख लीजिएगा। NNP@FC निकालना है। इस मेथड से क्या निकल के आएगा? NDP@FC। कुछ बोल रहे थे प्रियांशी, आ गया आंसर? जी दीदी। चलो NDP@FC निकल के आएगा इस मेथड से COE + OS + MI। कन्वर्जन वाली वीडियोस देख लीजिएगा बच्चे, नहीं तो छूट जाएगा आपका चैप्टर। आगे चल के दिक्कत आएगी, कन्वर्ट नहीं कर पाओगे बार बार। COE + OS + MI। तो कल सुबह टाइम निकाल के उनको देख लो। 2-3 वीडियो, एक स्टार्टिंग की वीडियो भी देख लोगे तो काम हो जाएगा। COE + OS + MI। तो COE निकालना पड़ेगा सबसे पहले। COE का हमें 2 चीजें दे रखी है, एक तो वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है, दे रखा है, और एक हमें दे रखा है मेडिकल अलाउंस। ये भी उसी में ही जाता है, याद है आपको? सारे अलाउंसेस, बोनस, काइंड, सब COE का पार्ट होता है। सारे अलाउंसेस COE का पार्ट होते हैं। अंजलि वेजेस एंड सैलरीज की वैल्यू है बच्चे 25,000, और मानसी अलाउंसेस की वैल्यू है 5,000। तो सृजा इनका टोटल हो जाएगा 25 और 5 30। जो भी लाइन पे है एक्टिव रहिए। OS के लिए हमें मानव क्या क्या दे रखा है? रेंट और प्रॉफिट। और कुछ नहीं है, ना इंटरेस्ट है ना रॉयल्टी है। तो मिताली रेंट आ गया 3,000, प्रॉफिट आ गया 2,000। बताओ OS आंचल? शाबाश। OS कितना हो गया टोटल आंचल? 5,000। और मिक्स्ड इनकम है कि नहीं है? मिक्स्ड इनकम इज 0। नहीं है दीदी। नहीं है 0। तो अब हम यहाँ पे प्लस करने जा रहे हैं। COE की वैल्यू 30,000 प्लस OS की वैल्यू 5,000 और प्लस मिक्स्ड इनकम की वैल्यू 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 35,000। पर बेटा जी ये आंसर अभी पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें हमने कन्वर्ट नहीं किया। कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे NNP@FC मांगा है, और मेरे पे जो आया है दैट इज NDP@FC। तो जिसमें कन्वर्ट करना होता है वो लेफ्ट साइड आता है। ये बात मैंने कन्वर्जन की वीडियो में बहुत बार बोली है, और मैं कन्वर्जन यहाँ करके दिखाऊंगी आपको। इधर ध्यान से देखो, मुझे NNP@FC निकालना है। किसकी मदद से? NDP@FC की मदद से। NDP@FC की मदद से। तो मुझे कन्वर्जन में हमेशा राइट टू लेफ्ट जाना होता है। ये भी N है, ये भी N है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ये भी FC है, ये भी FC है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। ये DP है और वो NP है। DP से NP में जाना पड़ेगा। तो अंजलि DP से NP का कन्वर्जन में क्या आता है मानव? प्लस NFIF है। प्लस NFIF। DP से NP में जाने के लिए प्लस NFIF होता है। DP से NP में जाने के लिए प्लस NFIF होता है। तो आप प्लस NFIF कर दो आंसर में, आपका आंसर आ जाएगा। करो मिताली, सीख गए। NDP@FC की वैल्यू निकल के आई है 35,000। कन्वर्ट करो DP से NP, NFIF दे रखा है 200। आंसर आ जाएगा 35,200।
ऐसे में आपसे कुछ भी मैंने निकलवा यही बोला था। बिल्कुल दी सही। डेप्रिसिएशन का क्या करना है? डेप्रिसिएशन का कन्वर्जन होता अगर यहाँ पे ग्रॉस से नेट पे जाना होता, मतलब ठीक है। जब आप कन्वर्जन समझोगे, NFIFA, डेप्रिसिएशन और NIT, ये 3 चीजें कन्वर्जन में यूज होती है। ठीक है। और कोई कुछ और क्वेश्चन किसी का? मैं एक प्रॉफिट वाली बात समझाना चाहती हूँ पीछे जाके। देखिए बच्चे, यहाँ रुक जाती हूँ, आप कर लो जिसको नोट करना है, 1 मिनट लेते हैं और फिर एक प्रॉफिट वाली बात समझानी है। आई होप इट्स डन। जरा सा ही क्वेश्चन है, ठीक है जी। किसी को कहीं रोकना है, कुछ पूछना है तो आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो प्रॉफिट वाली मैं एक स्टार बात आपको कह रही थी। कभी कभी क्या होता है बच्चे, ये क्या है, ये सीधा दे रखा होगा वेजेस एंड सैलरी, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेजेस एंड सैलरी आपको डायरेक्ट दे रखा होगा, बोनस आपको डायरेक्ट दे रखा होगा, अलाउंसेस डायरेक्ट दे रखे होंगे, काइंड भी डायरेक्ट दे रखा होगा, ये भी डायरेक्ट दे रखा होगा, रेंट भी डायरेक्ट दे रखा होगा, इंटरेस्ट भी डायरेक्ट दे रखा होगा, ये सब डायरेक्ट दे रखा होगा, रॉयल्टी भी डायरेक्ट दे रखी होगी, मिक्स इनकम भी डायरेक्ट दे रखी होगी। अगर दे रखी होगी तो आप लिखोगे, और अगर नहीं दे रखी होगी तो आप नहीं लिखोगे, ठीक है जी। बट प्रॉफिट एक ऐसी चीज है यहाँ पे जो आपको कभी कभी हो सकता है, आप मेरी बात समझ ही गए, कि कभी कभी आपको कैलकुलेट करने पड़े, ऐसा हो सकता है। हम अभी कुछ ऐसा बोल नहीं सकते कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, बट ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़े और आपको ये प्रॉफिट कहीं छुपा हुआ दे रखा हो और ये ना दे रखा हो, तो आप ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये मेरा आज का टॉपिक है, ठीक है जी। और क्वेश्चंस तो खैर है ही। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर ना दे रखा हो तो प्रॉफिट कैसे आएगा? अच्छा, अगर बाकी सब ना दे रखा हो, जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, उसमें रेंट नहीं दे रखी थी, तो मैंने तो नहीं आपको कहा कि रेंट नहीं, इंटरेस्ट, सॉरी, अभी हमने वाला क्वेश्चन किया, इसमें ओएस में इंटरेस्ट नहीं दे रखा था, देखो, तो मैंने आपको ये नहीं कहा कि इसमें इंटरेस्ट निकाल के लाओ, मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा। इसमें रॉयल्टी नहीं दे रखी थी तो नहीं दे रखी थी। इसमें अगर मैं सीओई में आऊं, बोनस नहीं दे रखा था, एसएसएस बाय एम्प्लॉयर नहीं दे रखा था, काइंड नहीं दे रखा था, बोनस नहीं दे रखा था, जो नहीं दे रखा था वो नहीं दे रखा था, दैट इज 0। बट अगर आपको कभी प्रॉफिट ना दिया हो तो बेटा जी प्रॉफिट कैलकुलेट भी किया जा सकता है, और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 चीजों को जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहली चीज, अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है टैक्स ऑन प्रॉफिट, ये अपने नाम से होगा, आप बस याद करके चले जाना कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स, अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा तो मुझे कॉर्पोरेट टैक्स जोड़ना है। और क्या जोड़ना है भाई मुझे? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिजर्व्स, इन तीनों चीजों को जोड़ के भी प्रॉफिट आ सकता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन तीनों को जोड़ के भी प्रॉफिट आ सकता है। अगर मैं कॉर्पोरेट टैक्स में प्लस कर दूं डिविडेंड और प्लस कर दूं रिजर्व्स, तो इन तीनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट ना दे रखा हो तो आप इन तीनों को प्लस कर लेना, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिजर्व्स। क्लियर है? एक चीज और, अगर मुझे प्रॉफिट नहीं दे रखा तो मैं इन तीनों को प्लस कर लूंगी, और अगर मिताली मुझे प्रॉफिट दे रखा है तो दीदी डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट रख दोगे, डायरेक्ट लिख देंगे, फिर हमें इन तीनों को प्लस करने की जरूरत नहीं है।
सिंपल। तो आप मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछना कि दीदी प्रॉफिट भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। तो बेटा जी अगर प्रॉफिट दे रखा है तो दे रखा है, बी हैप्पी। और अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो आप इन तीनों चीजों को प्लस करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी इसमें से मान लो ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा रिजर्व, तो नहीं दे रखा, क्या करें फिर? अगर रिजर्व नहीं दे रखा तो जीरो ले लीजिए बच्चे। मान लो आपको कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है, ये दे दिया, डिविडेंड दे दिया, रिजर्व्स नहीं दिए, आपको प्रॉफिट निकालना है, तो आप इन दोनों को जोड़ लो, रिजर्व जीरो हो गए। आई होप आई एम क्लियर। अब मान लो आपको प्रॉफिट भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, तो जय माता दी, कुछ नहीं करेंगे। और क्या करेंगे? जब कुछ नहीं दे रखा तो अब बच्चे मैं कोई अलग से तरीका तो है नहीं मेरे पास प्रॉफिट को निकालने का। अगर मुझे कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड या रिजर्व्स में से कुछ मिलता है तो मैं इन्हें जोड़ के प्रॉफिट निकाल सकती हूँ। अगर ना ही तो प्रॉफिट है ना ये तीनों है तो कुछ नहीं करना, बस खत्म हो गया, प्रॉफिट है ही नहीं। अदरवाइज आप प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इन तीनों को जोड़ सकते हैं। एक है कॉर्पोरेट टैक्स, एक है डिविडेंड, एक है रिजर्व्स। जिसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि रिजर्व्स के बच्चे दो नाम और होते हैं, ध्यान से सुनना। एक नाम होता है रिजर्व्स का अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो आपको पता होगा क्योंकि आप 11th से ही आए हो, 12th में तो जरूर पता होगा कि अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, एक तो रिजर्व का ये नाम होता है, और दूसरा नाम होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड अलग चीज होती है, वो एसएसएस का नाम होता है। रिजर्व्स के दो नाम होते हैं, एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और एक होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनो, टीचर क्या करेगा, टीचर आपको देगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो इसका मतलब है कि रिजर्व्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसका नाम होता है? रिजर्व्स का। ये भी तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मान लो उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया, उन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया, आपको तो ये लगेगा कि प्रॉफिट दे दिया और वहीं आप गलती कर दोगे। अगर उन्होंने आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपको रिजर्व्स दिए हैं, प्रॉफिट नहीं दिया है। ये जो प्रॉफिट है ना, इसका सही मायने में नाम होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि आफ्टर टैक्स तो रिजर्व है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये सारी बातें मुझे आपको बतानी थी कि जो प्रॉफिट मेरे फॉर्मूले में है, मैं एक बार और बोल देती हूँ, जो प्रॉफिट मेरे फॉर्मूले में है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, उसका पूरा नाम प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, जिसमें तीन चीजें प्लस की जाती है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिजर्व्स। रिजर्व्स के दो नाम और होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आप नीचे वाली तीन चीजों को प्लस करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आपको नीचे वाली तीन चीजें भी गिवन नहीं है तो आप प्रॉफिट को भूल जाओ। अगर आपको नीचे वाली तीन में से दो गिवन है तो दो जोड़ दो, एक को जीरो मान लो। लेकिन कंफ्यूजन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब प्रॉफिट नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब रिजर्व्स है, रिजर्व्स, वो आपको कंफ्यूज करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देके और आप उसको प्रॉफिट मान लोगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा वाला प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो रिजर्व्स का दूसरा नाम होता है। अब आप इसे फटाफट से नोट करिए, बी क्विक, जल्दी से। बेटा जी वैसे तो ये वाला सेशन ना 5-6 मिनट बाद एंड होगा, बट आप इसे नोट कर लो, मैं एंड करके दूसरा स्टार्ट कर दूंगी क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल कराने, फिर बीच में वो कभी भी एंड हो जाता है। बी क्विक, इसे नोट करिए। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें तीन चीजें आएंगी, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिजर्व्स। और रिजर्व्स के दो नाम होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब रिजर्व्स, ना कि प्रॉफिट।